हेलो हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। आज की जो डिश है वो इंस्पायर्ड हुई है एक कंटेस्टेंट से जो मेरे ख्याल से लुधियाना से आई थी। उन्होंने वेज लीवर बनाया। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। और उनके पति को स्नैकिंग की बड़ी आदत है जब वो माहौल बनाते हैं ना, तो ये ऐसा मतलब डिश बनाया उन्होंने कि मज़ा आ गया। मैं उसी चीज़ से इंस्पायर होके मैंने अपना एक वर्जन बनाया जो और भी हेल्दी है। तो मेरे पास है लाल मठ यानी लाल साग, ये हरी चटनी हमने ले रखी है जिसमें पालक, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च ये सब पीस के हमने रखा है यहाँ पे। ठीक है जी, इसका एक घोल बनाना है मुझे। सबसे पहले वो घोल बना लेते हैं और उसके पहले मैं सोच रहा हूँ ये लाल मठ जो है ना, इसको थोड़ा सा काट लेता हूँ। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बॉयल करके, ठीक है, लाल मठ यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह से चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। चॉप करके यूज़ करेंगे तो और भी फाइबर मिलेगा आपको, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे आपको अच्छे से, है ना। चलिए जी, लाल मठ हमने चॉप कर लिया। ठीक है, अब इसे मैं इसमें ये हरी चटनी डाल देते हैं जिसमें पालक, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है, ये डली हुई है। एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल देते हैं। धनिया पाउडर एक बड़ा चम्मच डालेंगे। गरम मसाला एक छोटा चम्मच। इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, ये लीजिए हमने हरी मिर्चें डाल दी 2। लाल मिर्च एक छोटा चम्मच। हल्दी एक छोटा चम्मच। चाट मसाला ये 1.5 छोटा चम्मच डालेंगे ताकि चटपटा सा बने। और साथ में डालेंगे नमक। नमक डालते वक्त करिएगा नमक शमक डाल देते हैं। नमक डाल दिया। बेसन डालेंगे, करीब 2 कप बेसन डालें, ठीक है, ताकि जो एक्चुअल बाइंडिंग है ना वो बहुत बढ़िया हो। ऑप्शन ये है, जैसे मैंने खटाई के लिए चाट मसाला डाला है, आप खटाई के लिए दही भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी आपने चेक करनी है, ठीक है। ये लीजिए, ये परफेक्ट हो गया। अब पहले मैं स्टीमिंग की तैयारी कर लेता हूँ। पानी डाल लेते हैं इसमें। ये वाला जुगाड़ रखते हैं, और हाँ ये ठीक है जुगाड़, ये बेस्ट काम हो गया। अब इसके पहले मैं कुछ करूँ, इसको गर्म होने देते हैं, तब तक थोड़ा सा ब्रश कर लेते हैं। परफोरेटेड स्टीमर प्लेट है, इस पे थोड़ा ब्रश कर लेते हैं। साइड भी ब्रश करिएगा। यहाँ रख लेते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है तो इसको इस पे रखेंगे। पौष्टिक बना दिया हमने, है ना। लाल मठ मसालेदार चीज़ें डाल के इसको एकदम पौष्टिक बना दिया। चलिए जी, ये तैयार है। स्टीमर भी तैयार है। यहाँ पे पानी गर्म होने आया है, इसको रख देता हूँ इस पे और इसको ढक देते हैं। जो स्टीमर पे हमने वेज लीवर बना रहे हैं ना, उसको अगर क्लिंग फिल्म मार के आपको होल करके रखना है, आपको रख सकते हैं, बट ऐसे भी ये स्टीम होके पक जाएगा। अब हमारे पास 25 मिनट है और हमें 25 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ जब तक ये स्टीमर में स्टीम होता है तब तक ना एक बेसिक ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक पैन रख दिया है। बेसिकली एक मसालेदार चटपटी ग्रेवी बनानी है जिसको हम लपेटेंगे अच्छे से। वेज लीवर जब बन जाएगा तो यहाँ पे मैं करीब 1 बड़ा चम्मच तेल ले लेता हूँ। हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को भूनेंगे करीब 3-4 मिनट तक, हल्का सा गुलाबी होने तक। तो दोनों काम हो जाते हैं जब तक हमारी ये बेसिक डिश तैयार होती है। बेस वेज लीवर एक्चुअली इंस्पायर हुए हैं, तो अगर आप सोचें तो ये कोतंबीर वड़ी ऐसी सब चीज़ें जो बनती है ना, उनसे इंस्पायर होके बनाया।
अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हमने एक स्पिनच की चटनी डाली है जो कलर एकदम ब्राउनिश कर देती है, और मैंने और ब्राउनिश करने के लिए लाल मर्च डाल दिया है ना, तो वो और मज़ेदार हो जाएगी। हेल्दी, एकदम स्वादिष्ट, रेगुलर सब्जी की तरह भी खा सकते हैं और स्नैकिंग भी कर सकते हैं। प्याज को भून लिया हमने। अब एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल के वापस 2 मिनट तक भूनिए। चलिए, अदरक लहसुन भूनने के बाद टमाटर डाल लेते हैं, नमक डालेंगे थोड़ा सा, फिर से नमक शमक करिएगा। ओ जी, टन 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 टन, आह क्या बात है। स्वाद सेहत अनुसार नमक डालें। इसको 3-4 मिनट तक और भुनें, टमाटर गल जाने चाहिए। ऐसे टाइम पे आप थोड़े से टुकड़ा काजू डाल सकते हैं। अगर होल काजू है तो मैक्सिमम 6 होल काजू डालिएगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ही डालना है। ये काजू डाला, अब थोड़े से मसाले भी डाल देता हूँ मैं, भूनते रहेंगे साथ में, है ना। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ये डाल दिया, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा यानी 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, चाट मसाला इसमें भी डाल लेता हूँ। और अब इसे भूनेंगे ताकि मसाले भी भुने, टमाटर भी गल जाए, ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, से बढ़िया गल रहा है टमाटर, और भी अच्छे से गल जाए, है ना। ये लीजिए, क्या बात है, वाह बढ़िया। अब जब तेल छूटने लगे ना ग्रेवी से, ये वाली जो हम ग्रेवी बना रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, तो इसको बंद कर दीजिए। थोड़ा सा ठंडा करके हम इसे बारीक पीस लेंगे। चलिए, ये तेल कैसे छूट रहा है देखिए। मिक्सी के जार में डाल लेते हैं, इसको हम बारीक पीस लेंगे। गर्मा गर्म है, जैसे मैंने कहा कि आप आराम से पीसिएगा, है ना, तो आपको हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल लूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि काजू है इसलिए। चलिए, इसको पीस लेते हैं। चलिए, ये बढ़िया पीस ली हमने ये ग्रेवी, ये देखिए, वाह एकदम स्मूथ, वाह जी वाह। ये देखिए क्या बात है, एकदम बढ़िया, एकदम स्मूथ। एकदम मज़ेदार। अब स्टीमर चेक कर लेते हैं। वाह जी वाह, थोड़ा समय है और, ठीक है। इसे वापस घुमा लेते हैं इस तरह से, और एक काम करेंगे हम, थोड़ा सा वज़न रख देते हैं इसमें। ये लीजिए, तो स्टीम हम करीब करीब 25 मिनट कर रहे हैं ताकि ठीक से पक जाए। उसके बाद आपने ठंडा करना है, फिर यूज़ करना है। इतनी मज़ेदार डिश है, पूछिए मत। आई टेल यू, बहुत मज़ेदार है, इतनी स्वादिष्ट है कि वेजिटेरियंस को इतना मज़ा आएगा। आहा हा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो जब तक ये स्टीम होती है उसके बारे में मैं बातें करना चाहता हूँ। अब वो क्या है मैं बताता हूँ। अब पंजाब में ना आजकल जो न्यू जनरेशन है, ख़ासतौर से जिनकी शादी नई नई हुई है, यू नो, जो अभी 35-40s में है, शादी हुई है, एक्सपेरिमेंटल है, वो लोग अपनी डिशेस में करी पत्ता का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मैंने मतलब कंपटीशन में भी देखा अपने टेलीविज़न शो के, कि पंजाब में है लेकिन हाँ भाई करी पत्ता तड़का लगाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, एक फ्लेवर को बड़ा एनहांस कर देता है। मतलब मेरी नानी के टाइम पे आई टेल यू, वो करी पत्ता डल गया, नानी ने बवाल मचा देना था। एक ही पाता, एक पत्ते पत्ते जे पाते तू, स्वाद नहीं कुछ नहीं। बट करी पत्ता आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ हो रहा है। ये डिश मैंने नॉर्थ में देखी है, एलिमेंट्स महाराष्ट्र के, ठीक है, कुछ राजस्थान के, और तड़का लग रहा है पंजाबी स्टाइल में, क्योंकि पंजाबियों को लीवर पसंद है बड़ा। अब जॉनी लीवर साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपको कैसे चाहते हैं लोग। नहीं, मेरा मतलब ये वेज लीवर को, जॉनी लीवर को तो सभी चाहते हैं सर, है ना। क्यों जॉनी भाई। चलिए, फाइनली एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ, ये बढ़िया सेट हो गया, ये देखिए, वाह। अब एक काम करते हैं, ये अंदर वाले बर्तन को निकाल देते हैं।
अब ये जो हमने बनाया ना, इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें, उसके बाद काटें, क्योंकि गीला काटेंगे तो वो हो सकता है कि ठीक से फॉर्म आपको ना मिले, अलग अलग मिले, थोड़े टुकड़े सही तरीके से ना मिलें, क्यूब्स जिस तरह से हम काटना चाहते हैं उस तरह के क्यूब्स ना मिलें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसे ठंडा करें। चलिए, ये हमारा वेज लीवर, वाह, एक काम करते हैं, अब इसको सीधा मैं अपने स्टाइल में पलटूंगा। ये, वाह, निकला नहीं यार, निकल गया, नहीं निकला, अरे वाह, क्या बात है, एकदम बढ़िया। ये देखिए, अब क्योंकि हमने इतने पत्ते अत्ते डाले हैं ना, तो ये थोड़ा सा फॉर्मेशन जो है ना, उससे घबराइएगा नहीं, और इसलिए इसको हम फ्राई करेंगे ताकि स्वाद बढ़ जाए। फ्राई करने के लिए ना मुझे थोड़ा काटना पड़ेगा, राइट। नाइफ गीला करें और फिर इस्तेमाल करें। वाह, ये लीजिए, बढ़िया। ये अभी भी एक्चुअली गर्म है, आप इसे बना के 1 घंटे पहले फ्रिज में रख देंगे ना, तो और भी मज़ेदार होगा। ये फॉर्मेशन जो है ना इसकी और भी बढ़िया होगी, तो आपको घबराने वाली बात नहीं होगी। तो अब काट तो दिया हमने, जो हमने हमारा वेज लीवर काटा है, एक तरीके की कोतंबीर वड़ी है ये, ठीक है ना। ये जो वड़ी काटी है हमने, तो ये अगर आप फ्रिज में रखेंगे ना 1-1.5 घंटा या 2 घंटे तक, ये बढ़िया फर्म हो जाएगा, तो काटने में आपको आसानी होगी। दूसरी बात, जब आप तेल में फ्राई करेंगे तो एकदम गर्मा गर्म तेल होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ सरफेस ब्राउन करना है, अंदर तो पूरा पका हुआ है, तो सरफेस ब्राउन और उसमें एक क्रिस्पीनेस आनी चाहिए। वो अगर आ गई तो समझिए कि स्टर फ्राई करके जब आप वेज लीवर खाएंगे ना, आहा, क्या मज़ा आएगा। ये यहाँ रख लेते हैं, तेल अभी गर्म नहीं हुआ है, तेल को गर्म होने देते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे ठंडे हो रहे हैं बढ़िया फर्म हो जा रहे हैं। देखिए, अब इनको फ्राई कर लेते हैं एक एक करके। ये लीजिए, वाह, ये है बढ़िया। चलिए, ये देखिए बढ़िया फ्राई हो गए, क्रिस्प। अब इनको निकाल देते हैं। वाह, तो चलिए, एक बैच हमने बिल्कुल क्रिस्प करके निकाल दिया, अब बाकी भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। चलिए जी, अब मेन काम होगा। मेन काम क्या, मैं आपको बताता हूँ। मेन काम ये है कि अब तड़का लगेगा ज़बरदस्त वाला। लहसुन डाल दिया 1 बड़ा चम्मच, अदरक डाल दिया 1 बड़ा चम्मच, ये दोनों बारीक कटे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हरी मिर्चें 3, इनको भून लेते हैं अच्छे से। तो हाई फ्लेम में 2 मिनट भूनने के बाद ये जो हमने क्यूब्स काटे हैं प्याज और कैप्सिकम के, ये डाल लें। यहाँ पे 1 मिनट तक भूनिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैंने देखा है, देखिए, करी पत्ता डालिएगा, ये पूरा फ्लेवर प्रोफाइल चेंज कर देगा इस डिश की। तो 10-12 करी लीव्स डालिए जब तक आप भून रहे हैं। क्योंकि हम पेस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैंने शुरू में करी पत्ता नहीं डाला, बाद में डाला, ताकि फ्लेवर बहुत ज़्यादा मिले मुझे, राइट। ये देखिए, वाह, क्या बात है। और 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डालेंगे हमने ग्रेवी तो बनाई है, लेकिन रेड चिली पेस्ट, ये जो छोटा सा चाइनीज़ एलिमेंट है ना, ये पंजाब में बड़ा यूज़ होता है। ऐसे मिक्स करते हैं चीज़ें। और 1 चम्मच सोया सॉस का बड़ा वाला, ठीक है। अब इसमें डालेंगे ये जो हमने ग्रेवी बनाई है। वाह, ये लीजिए, ये हो गया ज़बरदस्त मामला।
एलिमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स वेरी स्मार्टली यूज। इसको कहते हैं कि इंग्रेडिएंट्स हैं आपके फ्रिज में पड़े हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक क्यूजीन बनाना ऐसा नहीं है। टेस्ट प्रोफाइल एनहांस करने के लिए, चटपटा बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए देखिए क्या क्या एलिमेंट है। ग्रेवी पंजाबी है, ठीक है। जो हमने डिश बनाई है मेन वाली वो महाराष्ट्र से इंस्पायर्ड है, और करी पत्ता साउथ इंडियन है, और एलिमेंट्स कुछ जो हैं वो चाइनीज़ भी हैं, चिली सॉस, सोया सॉस। अब ये वेज लीवर चले गया इसमें, ओ हो, आई टेल यू, अब आएगा असली मज़ा। अब ये देख रहे हैं, अब आपको लग रहा है ये मसालेदार लीवर लग रहा है ना। अब इसको करेंगे ड्राई, इसको एक तरीके से हम चटपटा कर देंगे। फाइनली हरा धनिया के बगैर तो काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा हरा धनिया चॉप कर लेते हैं। हरा धनिया डाल लेते हैं। हल्का सा नींबू का रस, बस थोड़ा सा, दो काम करेगा, चटपटा बना देगा नींबू का रस, ठीक है, और जो भी हरी सब्जियां हमने यूज़ की है उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट आपको मिल जाएगा। चलिए जी, ये बिल्कुल तैयार है, अब परोस लेते हैं। वाह, अब इस चीज़ को तो ऐसे ही परोसेंगे ना, क्या बात है। एलिमेंट देखिए, एलिमेंट देखिए, वाह। वेज लीवर फ्राई, लुक एट दिस, इतना स्वादिष्ट है कि पूछिए मत। पौष्टिक है, वेगन है, हेल्दी है, चटपटा है, मज़ेदार है। एक बार आपने अगर अपने घर पे बना लिया फिर आप कहीं नहीं जाते। यू गोइंग टू मेक दिस, यही बनाने वाले हैं, यही खाने वाले हैं। इतना मज़ेदार है पूछिए मत, इतना स्वादिष्ट है पूछिए मत, इतना पौष्टिक है पूछिए मत। जितनी बातें करूं उतना कम है, बस अब आप बना लीजिए इसको।